राधे कृष्ण दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का। आज हम फिर से एक बार नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की कहानी है कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह ना करें, अन्यथा आपकी बेटी हमेशा दुखी और गरीब ही रहेगी। वो कौन से 4 स्थान हैं, मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो का अंत होने तक। तो आइए आज के प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। जिनके घरों में बेटियां हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य सुन लें। एक शहर के किनारे एक गांव था। उस गांव से एक गरीब मजदूर पिता शहर में किसी बड़े सेठ के यहां काम पर जाता था, और उसके जाने के बाद उसकी बेटी उसको भोजन पहुंचाने जाया करती थी। जब वो स्कूल से आकर भोजन करती तो उसकी मां कहती, बेटी जाओ पिता के लिए भोजन दे आओ। तो बेटी मां के कहने के अनुसार अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जाया करती थी। इस तरह से उसका पिता, जो सेठ के यहां नौकर था, वो भी वहां काम करता रहा, और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो चुकी थी। सेठ उसकी बेटी को रोज देखता था। तो एक दिन सेठ को उसकी बेटी के गुण विचार, सुंदरता सब कुछ पसंद आती है, और सेठ उसके पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, सुशील है, चरित्रवान है। तब वो नौकर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने सही कहा। मेरी बेटी बहुत सुशील है, सुंदर है, चरित्रवान है। ऐसी बेटी को पाकर के मैं धन्य हो गया हूं, और ये जिस घर की बहू बनेगी उस घर का उजाला कर देगी, उस घर का नाम रोशन कर देगी, ये मुझे उम्मीद है। अब सेठ के मन में ये लालसा आने लगी, क्यों ना इस लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह करा दूं। शाम को जाकर के यह बात उसने सेठानी को बताई कि मेरे यहां जो नौकर काम करता है उसकी बेटी बहुत सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है। मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूं। सेठानी और उसके बेटे ने जब ये बात सुनी तो वह दोनों सेठ को बुरा भला कहने लगे कि पिताजी, बुढ़ापा आते आते तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तुम बिल्कुल अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। कहां वो गरीब नौकर की बेटी, और कहां हम उसके साथ विवाह करेंगे। सेठ जी कहने लगे, बस करो। चरित्रवान बहू घर का नाम रोशन कर देती है, अपने घर को स्वर्ग बना देती है, और मैं ब्याह करूंगा तो उसी बेटी के साथ करूंगा। बेटा और सेठानी इधर उधर बुदबुदाने लगे, बुरा भला कहने लगे, मगर सेठ ने किसी की न सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह का दिन निश्चित हो गया। अब गरीब किसान को चिंता सताने लगी कि इतने बड़े सेठ हैं, मैं उनकी खातिर खुशामद कैसे करूंगा। तब सेठ ने चुपचाप खुद ही पैसे भेज दिए और कहा कि इससे तुम मेरे बारात वालों की खातिर खुशामद कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वाले से धन लेकर की कोई अमीर नहीं बनता, अमीर तो सिर्फ अपनी ही कमाई से बनते हैं। दोस्तों, बड़े धूमधाम से सेठ बारात लेकर के पहुंचा, और उस गरीब किसान ने भी अपनी बेटी का विवाह बड़े अच्छे ढंग से किया और बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। विदा करते समय पिता ने अपनी बेटी से कहा कि चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, पर मेरा सिर कभी नीचे मत झुकाना। इतना कहकर के पिता ने बेटी को विदा कर दिया। खुशी खुशी सेठ अपनी बहू को लेकर के घर आया, मगर सास ने बहू का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। अब बहू घर में रहने लगी, मगर सास हमेशा बुरा भला ही बोलती रहती, हर काम में गलतियां ही निकालती रहती, और उसका जो पति था वह कभी अच्छे ढंग से बात नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों वह किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मैं इस लड़की को चाहता हूं, बिल्कुल हूर की परी है, बहुत सुंदर है, जैसे मानो अप्सरा ही आ गई हो, और मां जी इसके पिता भी बहुत दान दहेज देंगे। मां राजी हो गई और बोली, बेटा तेरे पिता के होते हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ दिन बाद अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब उस मां का और उस बेटे का रास्ता साफ हो जाता है। उन्होंने योजना बनाई कि तेरे बाबूजी तो दुनिया से चले गए, अब बाबूजी के साथ साथ इस लाडली बहू को भी उन्हीं के पास भेजना पड़ेगा। योजना के वजह से सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। पति भी अच्छे ढंग से प्रेम करने लगा। बहू नहीं समझ पाई, वो सीधी साधी लड़की यही समझती रही, शायद कि मां जी को मेरी काम पसंद आने लगे हैं। नहीं समझ पाई कि मेरे लिए जाल बुना जा रहा है। 10 दिन हो गए तब सास कहने लगी, बहू तुम्हें मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो बहू ने अपना मनपसंद गाजर का हलवा बताया। सास ने कहा, मैं यह तो बहुत अच्छा बनाती हूं। और फिर दोस्तों, सास ने गाजर का हलवा तैयार किया और उसमें चुपचाप उसने जहर मिला दिया, और बहू से कहा, बहू भरपेट खा लो,
आज खाने की बाद तुम्हारी तबीयत कभी खराब नहीं रहेगी। अब बेचारी सीधी साधी भोली भाली बहू ने वो हलवा खाया और जा करके सो गई। उसके बाद सुबह वो उठी ही नहीं। उसके पिता को फोन कर दिया गया कि तुम्हारी बेटी ने यहां जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इसको ले जाओ। पिता जानता था कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। सेठ जी मर चुके हैं और ये तो उसे कभी चाहते ही नहीं थे। इन्होंने जरूर कोई साजिश की है। किसान अपनी बेटी की कंप्लेंट लेकर के थाने में गया, मगर कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है, लोग उसी की सुनते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारी बच्ची ने स्वयं जहर खाया है। यहां किसकी रिपोर्ट की जाएगी? जाओ यहां से। रोते बिलखते पिता ने अपनी बेटी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया और उस लड़के ने दोबारा दान दहेज लेकर के दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। हर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करने से पहले ध्यान से सुन लो कि बेटी ससुराल जाए तो किस घर में जाए, वहां उसका मान सम्मान रहे, प्रेम करने वाले लोग रहे। अपने दामाद में वो सारे गुण देखिए जो आपकी बेटी के योग्य हैं। नंबर 1, बहुत पास अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में हमेशा खट्टास बनी रहती है, अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए वो कभी उन रिश्तों में नहीं बन सकता, क्योंकि मायके में कोई अच्छी चीज बनी है। मां ने फोन कर दिया, बेटी आज घर पर बहुत अच्छी चीज बनी है, तू आजा बेटी, तुरंत आ जाती है। और याद रखना दोस्तों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। भाभिया भी कहती है ये तो बिल्कुल पास में है, ये तो रोज ही चली आती है। इससे तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, बेटी का विवाह बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेले ही मायके जाना पड़ता है। अब वो मायके जा रही है, कोई अनहोनी हो गई है, 2 दिन लग जाएंगे, तब तक जिसके लिए वह जा रही है वो तो चला ही जाएगा। 2-2, 3-3 ट्रेन बदलनी पड़ती है, 2-2, 3-3 बस बदलनी पड़ती है, कितनी परेशानी होती है उसको। इसीलिए बेटी का विवाह ज्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी बेटी का विवाह ज्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष बराबर ना होने के कारण कई बार ससुराल वाले बेटी के पिता को भिखारी समझते हैं और जीवन भर उसका कोई सम्मान नहीं रहता। बेटी के घर में बेटी को भरपूर इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल पाता है और ऐसी बेटियों की निर्मम हत्या भी की जाती है। तुम्हारे पिता ने दहेज में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तुम क्या लेके आई हो? चुपचाप बैठो, जैसे कपड़े लाए हैं वैसे पहन लो। जो हम दे रहे हैं वो बहुत कुछ दे रहे हैं। ये सारा जीवन उस बेचारी बेटी को सुनना पड़ता है। और चौथा, हमेशा कुल गोत्र और जाति वाले के साथ ही विवाह करना चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि हमारी बेटी से होने वाला वर ज्यादा बड़ा तो नहीं है। 4-5 साल तो चल जाता है। दोस्तों, ऐसे 4 स्थानों पर कभी भूल के बेटी का विवाह ना करें, नहीं तो बेटी कभी खुश नहीं रहेंगी, जीवन दुख में ही बीतेगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। हम आशा करते हैं कमेंट करने के बाद माता लक्ष्मी अपनी कृपा अवश्य करेंगी। धन्यवाद।